Hello, good afternoon to all of you. Today we will discuss electrophilic substitution reaction of phenols. बेंजीन में हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी. तो बेंजीन में क्या होता था, बेंजीन में जो हेलोजिनेशन थी दैट इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूस एसिड दैट इज AlCl3 FbR3 etc. बट इन केस ऑफ फिनोल the electrophilic substitution reactions in the phenol, that is first is halogenation. What happens when this phenol react with bromine water, that is Br2 H2O, and they give the polyhalogen derivative like OH, Br, Br and this Br plus 3HBr. ये इसको बोलते हैं बेटा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल. और इसके ध्यान रखना, इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल में. उसके बाद आते हैं बेटा आगे, यही फिनोल व्हेन दिस फिनोल रिएक्ट विथ less polar solvent that is bromine Br2 in CS2 CHCl3 CCl4. ठीक है, ये लेस पोलर हैं एट लो टेम्परेचर. देन दे गिव द मोनोहेलोफिनोन्स मतलब ज़्यादा जो आपका पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हैं वो फॉर्म नहीं होते हैं. और ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो आपका प्रोडक्ट है ये फॉर्म होगा बेटा ब्रोमो ऑर्थो या फिर पैरा, ये प्रोडक्ट होगा 2-ब्रोमोफिनोल. और ये जो प्रोडक्ट है आपका पैरा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर होगा. अब क्वेश्चन है कि जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ बेटा फिनोल का हम रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. और जब हम लेस पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2 CCl4 की प्रेजेंस में कर रहे हैं ब्रोमीन के, तो बेटा ये क्या है, ये जो आपका है, ये आपका जो प्रोडक्ट है ये ऑर्थो एंड पैरा फॉर्मेशन हो रही है. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, इसका रीज़न है बेटा कि इस एक्वा सोल्यूशन की, हम वाटर की हम बात करते हैं फिनोल में, तो फिनोल आयनाइज इनटू फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन में आयनाइज हो जाती है. और इसलिए जब फिनॉक्साइड आयन आएगी तो नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट होगा. हमें पता है फिनॉक्साइड आयन जो है वो आपका O माइनस, वो नेगेटिव चार्ज जो है वो फिनॉक्साइड आयन के ऊपर आता है एंड डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू द, और ये जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, बेंजीन रिंग को लार्ज एक्सटेंट के ऊपर. और जिसके कारण क्या होता है बेटा, ये जो जितनी भी ये जो रिंग है ये हाईली एक्टिवेटेड हो जाती है. और हमें पता है कि हाईली एक्टिवेटेड होती है तो ऑर्थो पैरा इसके ऊपर, इसलिए ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है. दूसरी साइड में अगर हम लेस पोलर सॉल्वेंट की या नॉन पोलर सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, तो ये जो फिनोल की जो आपकी आयोनाइजेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, जिसके कारण ये जो ऑक्सीजन OH ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है OH के साथ लगी है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेकिन ये लार्ज एक्सटेंट में नहीं करेगा. ये बहुत कम स्मॉल एक्सटेंट में इसको इलेक्ट्रॉन करेगा. इसलिए स्मॉल एक्सटेंट के ऊपर करने पर इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन करता है ऑर्थो और पैरा की ही, ट्राई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है. दिस इज द रीज़न. एंड देन नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन. तो सल्फोनेशन की बेटा आपने पढ़ी थी कि ये H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगी लाइक दिस. देखो बेटा ये फिनोल है प्लस सल्फोनेशन करेंगे बेटा H2SO4 के प्रेजेंस में, हीट करेंगे इसको हम 373 अब केल्विन टेम्परेचर हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपके हमारे पास जो प्रोडक्ट है बेटा ये बनेंगे OH, या तो SO3H ग्रुप यहाँ पर लगता है और दूसरा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये SO3H ग्रुप आपका यहाँ फॉर्मेशन होगी. ये आपके सल्फोनेशन है. फिर उसके बाद आती है बेटा नाइट्रेशन. थर्ड वन इज नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन में भी हमने पढ़ा था
when the dilute nitric acid 293 Kelvin, phenol give the mono nitrophenols. ठीक है, जैसे दिस ये फिनोल है बेटा HNO3 के प्रेजेंस में, डाइल्यूट HNO3 298 केल्विन में। तो ये आपकी जो फॉर्मेशन है बेटा ये ऑर्थो, और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट था आपका यह था पैरा। ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब अगर यही नाइट्रेशन जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम करेंगे, देखो ना, अगर इसको हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तो आपका हमारे पास जो रिएक्शन है, दिस फिनोल गिव्स concentrated H2SO4 plus concentrated HNO3. This gives tri-substitution product, that is OH, NO2, NO2 and this NO2. इसको बोलते हैं बेटा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, दैट इज पिक्रिक एसिड, और इसको हम मोस्टली जानते हैं बेटा ये पिक्रिक एसिड। कब? जब व्हेन फिनोल रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड H इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, ये दो एसिड कंसनट्रेटेड और HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बेटा ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, जिसको कि हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, ये फॉर्मेशन होती है। ये थी बेटा आपकी हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। देन नेक्स्ट है कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट, मीन्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनोल, दिस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट N triple bond NCl, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद फिनोल, ये फिनोल बना है, दिस HOH, ये फिनोल, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इट गिव्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेटा वीकली एल्केलाइन सोल्यूशन है, और जिसकी pH जो है वो आपकी तकरीबन 9 to 10 तक होती है। और यहाँ से क्या होगा, ये दिस HCl ये रिमूव कर देगा बेटा, और ये प्रोडक्ट बनेगा आपका दिस N डबल बॉन्ड N OH, दैट इज 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसको बेटा ये जो फॉर्मेशन ये जो बनती है बेटा ये कलर्ड सब्सटेंस है, जिसको हम एजोडाइज भी बोलते हैं, और इसलिए इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शंस। और कपलिंग रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है आपका 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है, एजोबेंजीन। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉलबेज रिएक्शन। कॉलबेज रिएक्शन, द कॉलबेज रिएक्शन क्या है, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड heated with carbon dioxide, this sodium phenoxide ion ONA react with carbon dioxide at 400 Kelvin, to 400 Kelvin and 4 to 5 atmosphere pressure, and they give this OH COONA, और इसकी जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं बेटा डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बनता है आपका COOH, इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। और दूसरे तरीके बेटा इसको शॉर्टकट इसका कॉमन हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड्स। तो इसमें क्वेश्चन कई बार कन्वर्जन में आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट टू सोडियम फिनॉक्साइड आयन टू सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब क्या होता है बेटा, ये जो सैलिसिलिक एसिड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इससे हम बहुत सारी प्रेपरेशंस करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रेपरेशंस आती है आपकी कि सैलिसिलिक एसिड से हम एस्पिरिन कैसे फॉर्मेशन करते हैं। सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन कैसे फॉर्मेशन करते हैं, तो बेटा कैसे होता है, ये सैलिसिलिक एसिड है आपका, दिस वन इज सैलिसिलिक एसिड, COOH ग्रुप लगा है, ठीक है बेटा, ये सैलिसिलिक एसिड है। और अभी मैंने आपको बताया इसका जो नाम है IPAC 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। जैसे हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ बेटा रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COONA सोडियम एसिटेट, CH3CONA फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ H2SO4, तो ये बनेगा आपका एस्पिरिन। बेटा ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है OCOCH3 और COOH, दिस इज एस्पिरिन, ठीक है। और एस्पिरिन का जो कॉमन नेम है बेटा वो है 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेटा ये, सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन या 2-एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड, क्लियर है। और एक फॉर्मेशन जो है बेटा इस सैलिसिलिक एसिड्स की आपकी सलूल में भी आती है, फिनाइल सैलिसिलेट्स में। कैसे करते हैं, तो इस सैलिसिलिक एसिड को जब हम बेटा फिनोल के साथ रिएक्ट कर देते हैं POCl3 की प्रेजेंस में, तो फिनाइल सैलिसिलेट बनता है जिसको कि हम सलूल बोलते हैं। तो ये थी कुछ रिएक्शंस थी आपकी सैलिसिलिक एसिड की, जो कॉल्बेज रिएक्शंस में हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और लास्ट में एक रिएक्शन आती है बेटा रीमन-टीमन रिएक्शंस। ये रीमन-टीमन रिएक्शन बेटा द ट्रीटमेंट ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा दो तरीके से बनती है, या तो क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में या फिर CCl4 में। जब बेटा हम इसकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और जब हम इसी को फिनोल के साथ CCl4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है। तो हम एक करेंगे रीमन टीमर रिएक्शन, क्या बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म, तो ये आपका फिनोल है और वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा ये OH, ये फिनोल है। इसकी जो हमने ट्रीट कर दिया बेटा CHCl3 के साथ, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के साथ हमने इसको रिएक्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से ये बेटा ये NaCl जो है वो ये बाहर आएगा और एक वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। एडिश तो आपका ये जो प्रोडक्ट है बेटा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट आपका कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ से OHH गया, यहाँ से आ गया बेटा ये ONA और ये आएगा CHCl2। अब ये CHCl2 जुड़ा कैसे है बेटा, ठीक है। अब ये CHCl2 है, ये कैसे आता है, ये बेटा एक यहाँ पर ये जो है क्लोरोफॉर्म है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। कैसे करता है, देखो OH नेगेटिव, ये CHCl3, ठीक है। कैसे जनरेट करेगा, ये बनाएगा बेटा यहाँ से एक वाटर H2O प्लस क्लोरीन यहाँ से चला गया CCl3 1 नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से CCl2 ये बेटा ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको हम बोलते हैं डाई क्लोरो डाई कार्बीन एंड प्लस Cl नेगेटिव। और ये जो CCl2 है ये यहाँ से यहाँ पर रिएक्ट करता है और तब जाके ये आपका प्रोडक्ट जो है वो हमारा ONaCHCl2 है। इसको फिर दोबारा यहीं से इसको बेटा 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम दोबारा इसको रिएक्ट करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर ONaCH है। तो जैसे ही बेटा 2NaOH है तो एक यहाँ पर ये क्लोरीन को रिप्लेस करके ये OH ग्रुप जो है वो आपके ये दो यहाँ अटैच हो जाएंगे CHOH। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाटर ये वह रिमूव कर दो, -H2 ये बाहर आ जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट है ये क्या बचेगा, ये बचेगा आपका यहाँ से OH एंड दिस CHO,
ठीक है, ये ONA था और वो CH है, फिर ये प्रोडक्ट जो है वो यहीं से आपका, इसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये था, ये है बेटा आपकी एरीमन रिएक्शन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्लियर है ना। उसके बाद आता है आपका, नेक्स्ट आती है आपकी कंडेंसेशन विद थैलिक एनहाइड्राइड। अब एक रिएक्शन बेटा थैलिक एनहाइड्राइड की है, इसमें पीएच साइलेंट है, थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, फिनोल रिएक्ट विद थैलिक एनहाइड्राइड। तो बेटा थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या है, ये होता है सी, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। ये जब रिएक्ट करेगा बेटा फिनोल के साथ, तो देखो यहाँ से वाटर रिमूव करने के लिए इस फिनोल को मैं यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स जो फिनोल के, ये 2 यहाँ पे बना लूँ, ये OH है, ये H है, ये OH है। आप यहाँ प्लस करके 2OH भी लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ से ये O और ये 2H ये रिमूव कर देना, बाकी एज इट उठा के यहाँ पे लगा देने हैं। ये किसकी प्रेजेंस में बेटा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, और आपका प्रोडक्ट जो है ये बनेगा आपका, ये तो सारे एज इट इज, ये आपका वो है। अब क्या होगा, यहाँ ये C एक इस रिंग के साथ अटैच है, यहाँ से H निकला है, OH और ये आपका दूसरा OH लगा, इसको बोलते हैं फिनोल फैथलीन। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल फैथलीन, और कन्वर्जन है आपकी, हाउ विल यू कन्वर्ट थैलिक एनहाइड्राइड टू फिनोल फैथलीन। ये थी बेटा आपकी इलेक्ट्रोफिलिक जो आपकी रिएक्शंस आती थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आती थी आपकी फिनोल्स में। नाउ अब इसके बाद आता है हाउ विल बी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। हमारे पास बेटा तीनों अल्कोहल दिए हैं 3 टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि देखने में तो बेटा वो एक जैसे होते हैं, और हमें डिटेक्ट करना है उनको कि इनमें से कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शियरी है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने पर ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो है वो डिफरेंट टाइप के कलर जो है वो देंगे, और इसी टेस्ट का नाम है बेटा विक्टर मेयर टेस्ट। क्या होता है बेटा, विक्टर मेयर टेस्ट में कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में हम क्या करते हैं, हर एक एल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं। जैसे बेटा फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आयोडाइड। हम क्या करेंगे बेटा, इसको फास्फोरस या आयोडीन, फास्फोरस या आयोडीन के साथ इसको हम रिएक्ट करेंगे, तो ये बनाएगा बेटा एल्काइल आयोडाइड। क्या बनाएगा, RCH2, और यहाँ से ये OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, और ये I। और सेम अगर हम उसी टाइम में क्या करते हैं कि इसी को दूसरी टेस्ट ट्यूब में जिसमें सेकेंडरी अल्कोहल है और हमें पता नहीं है, हम क्या करते हैं वही जो आयोडाइड है, फोर्स है या आयोडीन है, वो इसमें भी हम इसके साथ भी हम रिएक्ट करवाते हैं PI2 में। तो यहाँ भी क्या होगा, अल्काइल बनेगा आपका, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। कैसे, वहाँ पर RCH2 है तो ये R2CH और I। सेम केस बेटा इसके साथ करते हैं PI2 में, और ये R3C और I फॉर्मेशन होती है। फिर क्या किया, सेकंड स्टेप है आपका, दिस एल्काइल आयोडाइड व्हेन ट्रीटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट है AgNO2, AgNO2 के साथ नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट के साथ हम रिएक्ट करेंगे, तो ये सिल्वर नाइट्राइट जो है इनको नाइट्रो एल्केन में बदल देगी। तो क्या होगा, RCH2 और NO2 ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा। सेम सिल्वर नाइट्राइट के साथ करेंगे AgNO2। बेटा ध्यान रखना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2।
रिएक्ट करेंगे R2CH और वही NO2, यहाँ फिर बेटा AgNO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर वही R3C एंड दिस NO2। फिर उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट स्टेप है दिस नाइट्रो, ये जो आपकी नाइट्रो एल्कीन बनी है इसको हमने HNO2 के साथ रिएक्ट कर देना है। तो इसको अब हम HONO या HNO2 हम बोल सकते हैं, नाइट्रस एसिड, इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा रिएक्ट करेंगे बेटा, आपके पास जो है ये प्रोडक्ट ये बनेगा RC, यहाँ ये NOH और ये आपका NO2, ये ग्रुप अटैच है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। सेम केस बेटा यहाँ HONO के साथ रिएक्ट कर देंगे, R2C N डबल बॉन्ड O और NO2, और यहाँ ये जो टर्शरी होगा बेटा वो नो रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को एल्केलाइन करेंगे, मतलब NaOH या QH के साथ हम रिएक्ट कर देंगे इन तीनों में। तो जैसे बेटा हम फर्स्ट में यहाँ NaOH ऐड करेंगे, NaOH ऐड करने पर यहाँ पर जो कलर है बेटा वो ब्लड रेड कलर आना शुरू हो जाएगा, रेड कलर। सूडोनाइट्राइल यहाँ करेंगे बेटा एल्केलाइन NaOH में, तो यहाँ पर ब्लू कलर आएगा, इसको कलर टेस्ट भी बोलते हैं। और यहाँ बेटा अगर तीसरी टेस्ट ट्यूब जिसमें हमें पता नहीं है और टर्शरी अल्कोहल होगा, वो बेटा कलरलेस रहेगा। तो जैसे ही हमने ये कुछ स्टेप्स किए टेस्ट के, जिस टेस्ट ट्यूब में बेटा ब्लड रेड कलर हो जाता है इसका मतलब वो प्राइमरी अल्कोहल है, जिसमें ब्लू कलर आता है वो सेकेंडरी है, और जिसमें कोई कलर नहीं आता, कलरलेस होता है, तो वो बेटा टर्शरी अल्कोहल होता है। ठीक है, ये थी कि फर्स्ट डिस्टिंक्शन आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। दूसरा टेस्ट है बेटा इसका, इसको हम बोलते हैं लुकास टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड वन इज लुकास टेस्ट, और ये लुकास टेस्ट बेटा इसका नाम लुकास रीजेंट के साथ आता है, और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो लुकास रीजेंट है वो क्या होता है बेटा HCl प्लस ZnCl2, इसके इक्वी मिक्सचर जो मोलर है उसको हम लुकास रीजेंट बोलते हैं। द इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, दिस वन इज कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक ZnCl2। ये जो टेस्ट है बेटा ये बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, में रिएक्टिविटी को भी बताता है ये। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल है हमारे पास बेटा ये RCH2OH, इसको हम लुकास रीजेंट के साथ, लुकास रीजेंट बोले तो HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इसके साथ रिएक्शन करेंगे। क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन ही नहीं होगी तो किसी भी तरीके की कोई भी टर्बिडिटी जो है वो यहाँ पर अपीयर नहीं होगी। मतलब क्या किया, मान लो हमने लुकास रीजेंट को ट्रीट कर दिया एक अल्कोहल के साथ, और उस अल्कोहल में किसी भी तरीके की कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, नो टर्बिडिटी ऑब्टेन हुई, हम बोलेंगे दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। फिर क्या करेंगे, दूसरे में बेटा R2CHOH, इसमें फिर वही लुकास रीजेंट जैसे ड्रॉप हमने ऐड की, तो क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर्स इन द अबाउट 5 मिनट्स। क्या होगा कि धीरे धीरे टर्बिडिटी जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होगी, जैसे R2CHCl फॉर्मेशन में प्लस वाटर। तो ये कौन सा होगा, ये सेकेंडरी, ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और लास्ट में जब हम टर्शरी अल्कोहल के साथ करेंगे बेटा R3COH है, जैसे ही हमने इसको लुकास रीजेंट जिसमें बेटा ऐड किया, तो आपके पास टर्बिडिटी जो है वो एकदम से इमीडिएटली टर्बिडिटी जो है वो अपीयर होगी, एंड दिस बाय फॉर्मेशन CCl एंड प्लस H2O, एंड दिस वन इज टर्शरी अल्कोहल। जिसमें तो टर्बिडिटी बेटा एकदम से आ जाए वो टर्शरी अल्कोहल, आफ्टर 5 मिनट्स, रिएक्शन होने के 5 मिनट बाद आती है,
तो बेटा वो सेकेंडरी अल्कोहल, और जिसमें टर्बिडिटी जो है वो बिल्कुल भी अपीयर नहीं होती है, दैट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। तो ये थे बेटा कुछ डिस्टिंक्शंस थी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। उसके बाद आता है बेटा अल्कोहल और फिनोल को। अल्कोहल और फिनोल को हमने डिस्टिंग्विश करना हो तो बेटा कैसे करते हैं? तो अल्कोहल की और फिनोल की डिस्टिंग्विशन बेटा हम 2-3 टेस्ट से करते हैं, जैसे लिटमस टेस्ट है। फिनोल जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, लेकिन अल्कोहल ऐसा नहीं करता। फिर रिएक्शन विद फेरिक्लोराइड है, कपलिंग रिएक्शन है, ब्रोमीन वाटर है, जो अभी हमने पढ़े कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनाता है, लेकिन अल्कोहल जो है वो ऐसी रिएक्शंस नहीं देता था। तो ये था बेटा आपका ऑल अबाउट अल्कोहल फिनोल। अब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे ईथर्स। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।